हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं विभूति कुमार विभूति नॉलेज शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल गेट्स की पूरी बायोग्राफी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार बिल गेट्स ने कहा था, अगर आप एक गरीब परिवार में जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। दोस्तों, ऐसे महान विचार हमारे बिल गेट्स ने हमें दिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम उनके ही विचारों को स्मरण करते हुए उनकी जीवनी के बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के सिएटल वॉशिंगटन शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है और उनके पिताजी का नाम विलियम हेनरी गेट्स सीनियर था और उनकी माताजी का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स था। इनके पिताजी पेशे से एक जाने माने वकील थे। दोस्तों, बिल गेट्स की दो बहनें भी हैं। बड़ी बहन का नाम क्रिस्टियन गेट्स और छोटी बहन का नाम लिविया गेट्स है। बिल गेट्स की मदर ने दोस्तों उनकी हर कदम पर काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके कारण से उन्होंने अपनी सभी छोटी बड़ी समस्याओं को काफ़ी मदद मिली। दोस्तों, बिल गेट्स बचपन से ही शरारती स्वभाव के थे, लेकिन वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। वह सिर्फ अपने किताबों में ही लगे रहते थे। दोस्तों, आइए हम बात अब करते हैं उनके एजुकेशन के बारे में। दोस्तों, जब उनकी उम्र 13 साल की हुई तो उनका दाखिला सिएटल में ही लेक साइड स्कूल में करवा दिया गया, जो उस समय सिएटल का सबसे अच्छा स्कूल हुआ करता था। दोस्तों, लेक साइड स्कूलों का फेनोमेना यह था कि वह सिर्फ जीनियस स्टूडेंट का ही उसमें दाखिला लेते थे। जब वह 15 साल के थे तो वह पुस्तकों के साथ साथ इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ा करते थे और उनकी मां ने उन्हें उनके स्कूल में एक कंप्यूटर का भी व्यवस्था करवा दिया, जिसके कारण से उनके कंप्यूटर में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे। दोस्तों, उन्हें साथ में मैथ की भी में काफ़ी इंटरेस्ट था। दोस्तों, सन 1969 में बिल गेट्स ने अपना हाई स्कूल शुरू किया और उसी समय नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था और यह मिशन कंप्यूटर की वजह से ही सफल हुआ था। दोस्तों, बिल का अब कंप्यूटर में इंटरेस्ट धीरे धीरे और अधिक बढ़ने लगा था। उनमें कंप्यूटर के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी थी, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा समय कंप्यूटर क्लास में ही बिताते थे। और उसी समय कंप्यूटर क्लास में बिल की मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो कि उनसे उम्र में 2 साल बड़े थे। लेकिन दोनों के ख्याल और विचार मेल नहीं खाते थे, क्योंकि एलन शर्मीले और शांत स्वभाव के थे, वहीं बिल गेट्स का स्वभाव उनके विपरीत था। लेकिन धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और उस समय किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि आगे चलकर दोनों पूरी दुनिया को बदल देंगे। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं बिल गेट्स की फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, 1970 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर ट्रैफ और डेटा नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, जो सिएटल शहर में होने वाले यातायात प्रवाह को मापता था। इसके लिए उन दोनों को $20,000 मिले, जो इनकी पहली कमाई थी। बिल गेट्स ने इसी के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश किया। दोस्तों, सन 1972 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर अपनी कंपनी बनाने का विचार किया। तब उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी, लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि वह कानून की शिक्षा प्राप्त करे। लेकिन दोस्तों, 1973 में बिल गेट्स ने अपना हाई स्कूल पूरा किया और उन्होंने इस एग्ज़ाम में 1600 अंकों में से 1590 अंक भी प्राप्त करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उनकी इस सफलता पर उनकी माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने बिल का एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करवा दिया और वे चाहते थे कि वह अब कानून की पढ़ाई करे। लेकिन दोस्तों, समय बीतने के साथ साथ उन्हें कंप्यूटर के एजुकेशन में उन्हें काफ़ी तरक्की हासिल हो गई थी। इसी में 2 दिसंबर 1974 में पॉल एलन को इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलर नाम की एक मैगजीन मिली, जिसके कवर पेज पर दुनिया के सबसे पहले मिनी कंप्यूटर किट अल्टेयर 8800 की घोषणा की। यह खबर पढ़ते ही एलन ने बिल गेट्स को सब कुछ बताया। इसके बाद वह दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि वह जानते थे अगर यह कंप्यूटर बन गया तो दुनिया का हर इंसान इसे इस्तेमाल करके अपना काम आसान कर सकेगा। अल्टेयर 8800 एक एड कंपनी द्वारा न्यू मैक्सिको में बनाया गया था। हेनरी एडवर्ड्स रॉबर्ट्स, जो इस कंपनी को चला रहे थे, उन्हें एक ऐसी व्यक्ति की तलाश थी
जो ऐसा सॉफ्टवेयर बना पाए जो उनके इस कंप्यूटर को चला सके। अब बिल और एलन के पास अपनी किस्मत को चमकाने का एक बड़ा मौका था, इसलिए उन्होंने इस कंपनी से कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि वह एक बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जो कि अल्टेयर कंप्यूटर को चलाएगा। फिर उन्होंने हार्वर्ड कंप्यूटर सेंटर में लगातार 2 महीने तक काम किया, फिर वह सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हुआ। फरवरी 1975 को पॉल एलन उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करवाने गए। उस सॉफ्टवेयर को अल्टेयर 18800 पर इंस्टॉल किया गया, तब वह सही से काम करने लगा, जिसके बाद कंप्यूटर जगत में ऐतिहासिक बदलाव आ गया। दोस्तों, सन 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर मात्र 19 वर्ष की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। फिर एड रोवर्स कंपनी के साथ मिलकर काम करने लगे। देखते ही देखते कंप्यूटर की खपत इतनी बढ़ गई कि फिर बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई को फाइनल ईयर से पहले ही छोड़ दिया। फिर बिल और पॉल ने कंप्यूटर की ज़रूरतों के अनुसार सॉफ्टवेयर को बनाने लगे। बिल की मेहनत और लगन की वजह से कंपनी की तरक्की दिन प्रतिदिन एप्पल, इंटेल और IBM जैसी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी की तरफ बढ़ती जा रही थी। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सॉफ्टवेयर को अलग भाषाओं में भी बनाना शुरू किया। उन्होंने अन्य कंप्यूटर कंपनियों को भी अपने उत्पादों को बेचना शुरू किया। दोस्तों, 1978 के अंत तक आते आते इन सॉफ्टवेयर की बिक्री 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज़्यादा हो गई। 1978 से लेकर 1981 के बीच कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 13 से बढ़कर 128 हो गई। दोस्तों, नवंबर 1980 को माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक ऐसा अवसर आया जिसने उसकी किस्मत को बदल दिया। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी IBM ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा। इसके बाद IBM के लिए एक नया सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट डॉस, जिसे हम MS DOS के नाम से भी जानते हैं, IBM कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड $50,000 में खरीदना चाहा, लेकिन बिल गेट्स ने इसे नामंजूर कर दिया। बिल गेट्स चाहते थे कि IBM जितने भी कंप्यूटर में उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे, उस हर कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट भी पैसा कमाए। इसलिए IBM को अपने बेचे गए सभी कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट को लाइसेंस फी भी देनी पड़ती थी। सन 1981 में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट और पॉल एलन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन गए। सन 1983 तक आते आते माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का टर्नओवर 4 बिलियन से बढ़कर 16 मिलियन हो गया। उस समय पूरी दुनिया में जितने भी पर्सनल कंप्यूटर थे, उसमें से 30% कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से पॉल एलन को गंभीर बीमारी के कारण माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ना पड़ा। दोस्तों, 1983 तक जहां एक तरफ बिल गेट्स सिर्फ 28 साल की उम्र में कामयाबी के शिखर को छू रहे थे, पूरी दुनिया में बिल एवं पॉल एलन के बनाए गए सॉफ्टवेयर की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही थी। तभी पॉल एलन को एक गंभीर बीमारी हो गई जो कैंसर की श्रेणी में आती थी।